नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और देखिए, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ गई फाइनली। 3,805 वैकेंसी आई है सिर्फ। और जैसे कई सारे बड़े बड़े कोचिंग वाले जो पहले बोल रहे थे, मैंने भी बोल दिया था इसीलिए क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा था, आई एम वेरी सॉरी। और बोल रहे थे कि 15,000 या 20,000 वैकेंसी आएंगी, तो ये काफ़ी गलत बात हुई है। और एसएससी की सीजीएल की भी बताइए इतनी कम वैकेंसी है, तो फिर मतलब इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है ना कि आप ये समझिए कि करीबन पिछली बार 38 लाख लोगों ने एसएससी सीजीएल दिया था, और इस बार कम से कम 40 लाख लोग तो देंगे ही। थोड़ा बहुत तो ग्रोथ होता ही है, 1% भी अगर आप माने तो 40 लाख लोगों में से सिर्फ 3805 वैकेंसी हैं। वैसे तो ये टेंटेटिव वैकेंसी की लिस्ट है, लेकिन फिर भी इसमें कितना ज़्यादा अगर एडिशन हो जाएगा, अगर मान लीजिए कुछ पुराना बैकलॉग बच भी गया तो कितना ज़्यादा एडिशन कर देंगे, इतना ज़्यादा तो नहीं होने वाला है। तो ये बड़ी मतलब समस्या वाली बात है कि एसएससी सीजीएल अब थोड़ा टफ ज़्यादा हो जाएगा, और इसीलिए अब आप लोग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको। देखिए, 4 ग्रुप में इनकी पोस्ट थी। एक ग्रुप ए है जो गेजेटेड ऑफिसर वाली पोस्ट है, 2 है उसमें पोस्ट, प्लस ग्रुप बी है, प्लस ग्रुप सी है, प्लस ग्रुप डी है। ठीक है। तो ग्रुप ए में इसमें कितनी है, 700 वैकेंसी निकली टोटल, जिसमें आप डायरेक्टली गेजेटेड ऑफिसर बनेंगे। और उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं यूपीएससी के लिए। अगर आप आगे, आपका फ्यूचर आपका ये है कि आपको यूपीएससी में या फिर आईएएस की तरफ जाना है, तो लोअर आईएएस की रैंक उससे मिल सकती है। तो ग्रुप बी है, उसमें 885 है वैकेंसी, ग्रुप सी में 20 है, और ग्रुप डी में कितनी है, 2170 वैकेंसी निकली है। 3805 वैकेंसी हैं सिर्फ टोटल मिला के। और जैसे जो इस समय की प्रेजेंट सरकार है, तो ये जैसे कई बार ये बात आई है कि जैसे ये लोग बहुत ज़्यादा जॉब, ये 1 करोड़ के आसपास जॉब जनरेट करेंगे, तो 3 साल तो हो गए हैं। अभी भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मतलब जॉब आने वाले टाइम पे आने वाली है, या फिर मतलब और आएंगी। टेंटेटिव लिस्ट देखिए, अगर अब यूपीएससी में भी अगर आप देखें तो 1,000 केवल वैकेंसी आई थी, और 1-2 रिपोर्ट ऐसी थी कि कई सारे आईएएस ऑफिसर्स की कमी है, तो उनको भी नहीं पूरा किया जा रहा है। तो थोड़ा सा सरकार को इसमें जरूर सोचना चाहिए कि एसएससी तो एक ऐसा एग्जाम है इंडिया का जो ज़्यादातर लोग सभी देते हैं, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे पीसीएस एस्पिरेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, एसएससी वाला एग्जाम काफ़ी लोग देते हैं। मतलब 40 लाख इसमें कैंडिडेट्स देते हैं, तो बहुत ही बड़ा एग्जाम होता है वो। वैकेंसी सिर्फ 3805 है, थोड़ी निराशा जरूर हुई है। कम से कम 10-15 हज़ार भी होती तो अच्छा रहता। और जैसे कई सारे ये ई गवर्नेंस वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि थोड़ा एक्सपेंशन करेगा, डिपार्टमेंट्स सब बनाए जा रहे हैं, तो ये सब में मतलब थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी अगर होती तो अच्छा रहता। और अब जॉब्स आएंगी कहाँ से बताइए? गवर्नमेंट जॉब अगर गवर्नमेंट को क्रिएट करनी है, तो कम से कम पहले अपने गवर्नमेंट जो उनके हाथ में वो तो क्रिएट करें, थोड़ी एसएससी में वैकेंसी बढ़ाएं किसी तरह, जो पीएसयूज हैं उसमें बढ़ाएं, और जो रेलवेज हैं उसमें बढ़ाएं। यूपीएससी में जो बैकलॉग है, आईएएस वाली जो पोस्ट हैं 2,000 के आसपास खाली, उनको भरें। ये सब काफ़ी काम है अभी पेंडिंग है जो। और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मैं इसीलिए मतलब चाहिए इनको कि ये सब चीज़ें जरूर देखें। और कम से कम एसएससी में तो इतनी बड़ी, इतने ज़्यादा लोग देंगे बताइए, 40 लाख में सिर्फ 3,805, बड़ी दिक्कत है। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको, चार्ट दिखाता हूँ। 4 ग्रुप में वैकेंसी थी है, और 4 ग्रुप, जैसे इस बार मैंने बोला था कि इस बार ग्रुपिंग कर दी है इसमें पोस्ट की। 32 पोस्ट है टोटल। मैंने पूरी पोस्ट प्रेफरेंस वाला वीडियो आपको कर दिया था। और अब आपको स्ट्रेटजी और अच्छी बनानी पड़ेगी, और बेहतर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग वही सरवाइव कर पाएगा जो फिटेस्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएगा और कम समय में जल्दी से वो करेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 10 घंटे आप कम से कम लग जाइए। अब 1 अगस्त से 20 अगस्त तक आपका टीयर 1 है, तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको लगना पड़ेगा। और ये जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको कर दूंगा हेल्प। मैथ के लिए भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से, मैंने एक पूरी बुक लिस्ट बना दी है एसएससी सीजीएल की, आप उसको लेके पढ़ाई करिए। और मुझे पता है ये वीडियो कुछ लोगों को नहीं पसंद आता होगा, जो मतलब सोचते हैं कि मैं ऐसा। अब देखिए, मैं एकदम वही बात बोलता हूँ जो आप लोगों के बेनिफिट में होती है, आप लोगों के हित में होती है। कुछ कोचिंग वाले या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि जैसे मतलब कई सारे लोग की ये होती है, थोड़ी बहुत तो तमन्ना अधूरी रह जाती है ना, कि अब उनको नहीं जानता है कोई, वो कुछ बड़े ऑफिसर भी हैं, कुछ ये भी हैं, तो थोड़े बहुत मेरे पास ऐसे कमेंट कई बार आते रहते हैं निगेटिव। मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ।
और मैं इसलिए एकदम जेन्यून अपनी राय देता हूँ। जो एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में हुए हैं वही मैं आपको बताता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ कि आप लोग का बेनिफिट हो और आप लोग आगे बढ़ें और आप लोग कंपटीशन निकाले फाइनली। इसीलिए मुझे कई बार, मैं जैसे किसी, अगर आप मुझसे कभी इकोनॉमिक्स से पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मृणाल काफ़ी बेस्ट है उसमें, और इकोनॉमी में मृणाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है यूपीएससी में। मैं इसीलिए मतलब बोलता हूँ एकदम ऑनेस्ट जो होता है ओपिनियन वही मैं देता हूँ आपको। तो आप लोग ऐसे लोगों की बात अगर कभी ऐसे बोले तो आप तो जानते ही मुझे, मैं एकदम मतलब ऑनेस्ट जो भी होगा मैं एकदम सही बोलता हूँ, आपके बेनिफिट में बोलता हूँ। ना मैं इसीलिए किसी के साथ काम करता हूँ, ना मैं किसी को फॉलो करता हूँ। अपने अलग फंडे हैं, अपना अलग मॉडल है। और अगर जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं उनका ये मतलब दूसरे लोगों को देखो, मैं नहीं किसी को फॉलो करता हूँ। मुझे कुछ टीचर जरूर पसंद पसंद है और उसमें से मुरुलाल काफ़ी अच्छा है, और भी कुछ लोग पसंद हैं, तो वो मैं बताता रहता हूँ इसलिए टाइम टू टाइम। लेकिन आप लोग बात पे, इस पे भरोसा एक बार कर सकते हैं कि आपको मतलब अब कम से कम 10 घंटे की स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी एसएससी सीजीएल में अगर आपको क्रैक करना है तो। ठीक है, तो जल्दी से अब एकदम जुट जाइए। मतलब ये सब देखिए, निगेटिव चीज़ें तो चलती रहती हैं, मेरी लाइफ में भी चलती हैं, आपकी लाइफ में भी चलती होंगी। आप जब एसएससी में पहुंच जाओगे तब भी चलती रहेंगी, आप यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तब भी कोई ना कोई ऊपर तो रहता ही है, कोई ना कोई जैसे पॉजिटिव अप डाउन तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। वो साइन वाला जो आपने कर्व पढ़ा होगा ना, कि कभी पीक भी आता है फिर कभी लो भी आता है, तो ये सब चीज़ें तो जिंदगी में चलती रहती हैं। लेकिन अब इससे आपको ये नहीं, निराश मत हो जाना कि लो 3,805 वैकेंसी, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे निकलूंगा यार, ये सब बातें मत करना। अब देखिए 3,805 है, उसमें आपकी अगर आप चाहो मेहनत करो तो एक सीट तो आप तो ले ही सकते हो ना, आप एक ही तो चाहिए आपको अंदर जाने के लिए। तो बस उसके लिए मेहनत करो, तो जी जान लगा दो एकदम। ठीक है, चक दे फट्टे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।